स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुंबई टूर के इस ब्लॉग में, जो कि पार्ट 1 है। यहाँ मैं बताऊंगा कि रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहाँ से मुंबई किस प्रकार जाया जा सकता है। साथ ही मुंबई में यदि आप घूमने के शौकीन हैं तो आप किस प्रकार के साधनों का वहाँ पर उपयोग करके घूम सकते हैं, और मुंबई में कौन कौन से घूमने के टूरिस्ट प्लेस है, इन सब के बारे में बात करूँगा। साथ ही हम बात करेंगे कि वहाँ घूमने के लिए हमें कितने खर्चे करने पड़ते हैं, और जैसे कि घूमने के लिए जो वाहन है या खाना का व्यवस्था है, होटल वगैरह है, या फिर कहीं घूमने के लिए जो टिकट यहाँ लेना पड़ता है, उसके लिए कितने चार्ज होता है मुंबई के विभिन्न स्थानों पर, इस पर हम बात करेंगे। जब रायपुर से आप मुंबई जाएंगे तो मुंबई में 3 मुख्य स्टेशन हैं जहां पर ट्रेन अंतिम में रुकता है। सबसे बड़ा और मुख्य है लोकमान्य तिलक टर्मिनस। यहाँ पर भारत के राज्यों के प्राय सभी राज्यों से ट्रेन जो है जुड़ा हुआ है लोकमान्य तिलक से। उसके अलावा है सेंट्रल मुंबई का स्टेशन, जिसको मुंबई सेंट्रल के नाम से जानते हैं, जहाँ पर मैं रुका हुआ था। और एक फेमस स्टेशन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसको CST के नाम से जाना जाता है। तो आप जब भी रिजर्वेशन करते हैं तो एक बार देख लीजिएगा कि ट्रेन जो है, कौन कौन सा ट्रेन ये किन स्टेशनों पर कौन कौन से दिनों में रुकता है, क्योंकि प्रतिदिन ट्रेन जो है सभी स्टेशनों में नहीं रुकता है। दोस्तों, ये स्टेशन जो आप देख रहे हैं वो ठाणे है। इसके पश्चात मैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस में पहुंचा, जो कि सबसे बड़ा स्टेशन है मुंबई का। और वहाँ का स्टेशन का मैं शूटिंग नहीं कर पाया, तो वहाँ से जो लोकमान्य तिलक स्टेशन है, वहाँ से मुंबई सेंट्रल के जो स्टेशन है वहाँ तक मैं टैक्सी भाड़े पर लिया, क्योंकि ऑटो वहाँ तक नहीं चलता। और टैक्सी वाले से जब मैंने चार्ज पूछा वहाँ तक जाने का, तो अलग अलग रेट बताए, कोई 500, कोई 400, कोई 450। लेकिन बाद में मैंने कंप्रोमाइज़ करके 300 में इससे बात किया, और इन्होंने मुझको मुंबई सेंट्रल के स्टेशन तक छोड़ा, क्योंकि वहाँ पर मेरा रिटायरिंग रूम बुक था पहले से। ये जो शहर का नज़ारा देख रहे हैं, ये लोकमान्य तिलक स्टेशन से मुंबई सेंट्रल स्टेशन के बीच के विभिन्न जगह हैं। लोकमान्य तिलक स्टेशन से मुंबई सेंट्रल की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है। तो अभी मैं पहली बार मुंबई आया तो मुझको पता ही नहीं था कि कौन कौन से साधन हैं जहां से हम लोकमान्य तिलक स्टेशन से, जिसके माध्यम से हम मुंबई सेंट्रल तक जा सकते हैं। मैंने YouTube वगैरह में देखा था, तो उसमें टैक्सी के बारे में बताया था, तो मैं टैक्सी का सहारा लिया। तो रिटायरिंग रूम वहाँ पर बुक है। मैं इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब आप रिजर्वेशन कर रहे हैं, यदि 1 आध महीने पहले रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो यदि आप नए शहर में जा रहे हैं तो सबसे अच्छा सुविधा जो होता है वो रेलवे का स्वयं का जो रिटायरिंग रूम होता है वो होता है। ये रिटायरिंग रूम जो है बहुत अच्छा है या नहीं है, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सुरक्षा के नज़रिए से
वो बहुत ही सुरक्षित जगह होता है, क्योंकि रेलवे स्टेशन में जो है हमारे पुलिस फोर्स वगैरह पूरा लगे रहते हैं हमेशा, और वहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगे रहते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही सुरक्षित जगह है, या फ्रॉड का संभावना नहीं के बराबर रहता है, इसलिए मैं रिटायरिंग रूम को चुना। मेरा जो ट्रेन है वो लोकमान्य तिलक में बहुत लेट से पहुंचा, तो इसीलिए मैं हालांकि जो रिटायरिंग रूम है उसको सुबह 9 बजे से बुकिंग कर लिया था, क्योंकि लगभग 7 बजे मेरा ट्रेन सुबह ही पहुंचने वाला था। पर ट्रेन इतना लेट हुआ कि तो मैं रेलवे स्टेशन का कोई शूटिंग तो नहीं कर पाया, लेकिन वहाँ से डायरेक्ट मैं घूमने के लिए गिरगांव चौपाटी जो पास में ही है, 2 किलोमीटर ही होगा सेंट्रल रेलवे स्टेशन से, यहाँ पर आ गया। दोस्तों, आप लोग मरीन ड्राइव के नाम तो सुने ही होंगे मुंबई का। ये थोड़ा सा दूरी में है, 2-3 किलोमीटर लगभग होगा। उसी तरीके से ये भी बीच है, और यहाँ पर भी कुछ नाश्ता वगैरह का व्यवस्था जैसे मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर है। बहुत ही अच्छा माहौल रहता है यहाँ पर। मैंने भी बहुत एंजॉय किया। यदि आप दोस्तों के साथ घूमने के लिए आते हैं या फैमिली के साथ भी आते हैं, तो आप यहाँ पर जैसे मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे नाश्ते वगैरह का जो है व्यवस्था यहाँ पर छोटे छोटे जो है ठेला वाले रहते हैं। हालांकि ये महंगा है थोड़ा सा, तो लेकिन फिर भी आपके काम चलाने के लिए ठीक ही है। वहाँ से मैं घूमने के लिए निकल गया फैशन स्ट्रीट के लिए। तो मैं फैशन स्ट्रीट का बहुत नाम सुना था कि वहाँ कपड़ा जो है मुंबई में सस्ता में मिलता है, क्योंकि मैं कम कपड़ा ले गया था, क्योंकि वहाँ ख़रीद के मैं यूज करूँगा करके। तो मैं वहाँ से गिरगांव चौपाटी से सीधा निकल गया फैशन स्ट्रीट के लिए। तो ये जो चौक आप देख रहे हैं, ये चौक से यहाँ पर एक बोर्ड लगा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें बोर्ड में नाम ऊपर में लिखा हुआ है, इस चौक वगैरह का कुछ नाम है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं यहीं से जहाँ पर मैं इशारा कर रहा हूँ, वहाँ से सीधा जाने से फैशन स्ट्रीट जो है वो आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं धोबी तालाब। तो ये धोबी तालाब वाला जो बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ से सीधा आप जाएंगे तो फैशन स्ट्रीट आएगा। तो इस तरीके से आपको इतना पता नहीं चल पाएगा, इसके लिए आपको गूगल मैप का सहारा लेना पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुंच गया मुंबई के फेमस कपड़ा और अन्य मार्केट जो है फैशन स्ट्रीट। मैं यहां पर सभी दुकानों में लगभग बहुत से दुकान में रेट को पूछा कपड़ों का, क्योंकि मुझको ख़रीदना था, लेकिन मुझको इतना जो है सस्ता नहीं लगा। जैसे दिल्ली में मैं कई बार गया, वहां पर कपड़े ख़रीदा तो वहां का रेट जो है इसकी अपेक्षा कम ही लगा मुझको दिल्ली में। लेकिन फिर भी अच्छा एक मार्केट है, आप घूम सकते हैं। फैशन स्ट्रीट से जब मैं वापस आया तब मुझे इस लोकल ट्रेन के बारे में पता चला मुंबई का, जो बहुत फेमस है और बहुत बेहतरीन है कहीं पर भी ट्रैवलिंग करने का। आप कभी भी मुंबई जाते हैं तो लोकल ट्रेन आपके लिए रामबाण हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपये में आप बहुत लंबा सफ़र 7 किलोमीटर 8-10 किलोमीटर का सफ़र भी आसानी से कर सकते हैं। उसके
बाद मैं, क्योंकि शाम हो गया, रात हो गया था, लगभग 8 साढ़े 8 हो गया था, तो मैं खाना खाने के लिए एक होटल में गया जो कि सेंट्रल मुंबई के जो स्टेशन है उससे लगभग लगा हुआ है। 100-200 मीटर के आसपास एक रिलायंस स्मार्ट का आप ऑफिस देख रहे हैं, आप इस रोड के अपोजिट में, और उसके जस्ट इसी साइड जहां मैं खड़ा हूं वहीं पास में एक होटल है जहां पर देखा जाए तो एक हिसाब से कहा जाए सस्ता में ही खाना मिल जाता है। 110 रुपये में अनलिमिटेड थाली। तो आप देख सकते हैं यही ये होटल है जहां पर मैं खाना खाने के लिए आया हूं, जिसमें अनलिमिटेड थाली जो है 110 रुपये में मिलता है। इसमें छाछ, पापड़, थोड़ा सा सलाद और चावल, रोटी सब मिलता है। 2 सब्जी मिलता है, एक सूखा वाला और एक ग्रेवी वाला। तो यहाँ पर मैंने खाना खाया और ठीक ही लगा, खाना अच्छा रहता है वहाँ वैसे यहाँ का। और उसके बाद फिर मैं अपने सेंट्रल मुंबई के जो स्टेशन है जहाँ मेरा रिटायरिंग रूम था वहाँ पर मैं निकल गया। तो ये सेंट्रल मुंबई का जो रेलवे स्टेशन है जहाँ पर लोग जो है वेटिंग करते हैं, वेटिंग हॉल, उसका ये जो है वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ। शुरुआत में नहीं बना पाया था क्योंकि घूमने का ज़्यादा इच्छा था उस समय, तो मैं तत्काल यहाँ से निकल गया था। रिटायरिंग रूम का जो कमरा है उसका मैं वीडियो लास्ट में दिखाऊँगा, सबसे लास्ट पार्ट में। अभी मैं जहाँ जहाँ घूमा उसको पहले दिखाऊँगा। तो देख सकते हैं आप कितना शानदार है, कोई होटल से कम नहीं है। यहाँ पर बैठने में भी बहुत अच्छा लगता है। ऊपर में बहुत बड़े बड़े पंखा लगा हुआ है और बहुत क्लीनिंग, साफ़ सफाई का तो बहुत ही बेहतरीन स्थिति है यहाँ पर। रेलवे स्टेशन के जो वेटिंग हॉल है इसका, तो आप बहुत यहाँ पर ऊपर में ही कमरा है, साइड में ज़्यादा दूर में नहीं है। यहाँ आप बैठ के बहुत एंजॉय कर सकते हैं।